हेलो दोस्तों, मैं विनीत सर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विथ विनीत सर चैनल में। आइए हम आज शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ की। और बेसिक मैथ का हमारा पहला चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि अगर आपको संख्या दी जा रही है 2 + 3 + 4 + 5, तो इन पद सभी संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट सवाल में दे देगा कि कुल पदों का योग बराबर तो होता है औसत गुणे कुल पदों की संख्या। तो पहला सवाल है हमारा कि जब कुछ व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या एक व्यक्ति निकल जाए, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो चलिए शामिल और निकल जाने के हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 वर्ष है। 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 वर्ष है। जब इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति का उम्र बताइए। यानी कि पहले जो कुछ भी व्यक्ति रहे हैं उनका औसत उम्र 24 था। ठीक, आइए चलते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हमें यहाँ से 10 व्यक्तियों का उम्र का योग निकालना हो तो देखिए 10 व्यक्तियों की उम्र का योग बराबर दिया है औसत यानी कि एवरेज में गुणा कुल पदों की संख्या। तो यहाँ औसत आपका दिया है, कितना है औसत? 24, और कुल पदों की संख्या 10। तो इस प्रकार से 10 व्यक्तियों की औसत उम्र का योग आ गया 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब एक के आने पर, यानी कि एक के आने पर अब एक व्यक्ति आ गया, यानी कि 10 + 1 व्यक्तियों की उम्र का योग बराबर 10 और 1 11 व्यक्ति गुणे, और इस समूह का 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो यानी कि 24 + 1, तो 11 × 25, और 11 में गुणा 25 का कराएंगे तो हो जाएगा 275 वर्ष। देखिए जब 10 व्यक्ति थे तो 10 व्यक्तियों की उम्र का योग 240 वर्ष, और एक व्यक्ति आ गया तो यानी कि अब होगा 11, और उनकी कह रहा है कि 1 वर्ष उम्र बढ़ जाती है औसत उम्र, तो औसत हमारी 24 + 1 यानी कि 25। अब हमारा हो गया यानी कि 11 व्यक्तियों की उम्र का योग 275 वर्ष। तो इस प्रकार नए व्यक्ति का उम्र, तो नए व्यक्ति का उम्र हो जाएगा यानी कि 275 - 240 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष। यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी उम्र हो जाएगी 35 वर्ष। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 7 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 65 किलोग्राम है। इस समूह से एक व्यक्ति के निकल जाने से पूरे समूह के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो गए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि 7 व्यक्तियों का औसत भार, तो इस प्रकार से अगर 7 व्यक्तियों का औसत योग हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा कि 7 व्यक्तियों का औसत योग, तो क्या हो जाएगा? कुल पदों का योग गुणा
औसत गुणे कुल पदों की संख्या। तो 7 में गुणे 65 किलोग्राम। ये देखिए 7 पचे 35, 7 छिंग 42, 42 और 3 55। यानी कि जो 7 व्यक्ति हैं उनका औसत योग कितना है? 455 औसत योग का जो भार है, ठीक, 455 किलोग्राम। अब एक व्यक्ति निकल जाता है तो एक के निकल जाने पर, तो एक व्यक्ति निकल गया तो यानी कि 7 में से 1 माइनस 6 बचेगा, तो यानी कि 7 माइनस 1 व्यक्ति के औसत भार का योग कितना हो जाएगा? यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि 6 गुणे 65 माइनस, यानी कि एक व्यक्ति निकल जाता है तो औसत भार में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो यानी कि जो औसत आपका भार है 65 था, 65 में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 6 में गुणे 1.5, इसे घटाइए, ये हमारा बचेगा 63.5 और 63.5 इसमें गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 तिया 18 और 3 21 और छाने का 36 और 2 38, यानी कि 381 किलोग्राम। अब जो गया व्यक्ति है उसका भार पूछ रहा है, तो यानी कि गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार यानी कि 7 व्यक्तियों का औसत योग माइनस एक व्यक्ति के जाने का योग, ठीक है। तो 455 किलोग्राम माइनस 381 किलोग्राम, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 74 किलोग्राम। हमारा नेक्स्ट सवाल है और यहाँ से हम हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब समूह, अभी देखो क्या हम कर रहे थे कि जब कुछ व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या एक व्यक्ति निकल जाए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि जब समूह से बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, यानी कि बीच का। तो पहला सवाल है कि 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है, तो 10वीं संख्या आपसे पूछ रहा है। तो इसमें एक काम करिएगा, सबसे पहले हम तो निकाल लेंगे कि 15 संख्याओं का औसत योग कितना हो जाएगा, यानी कि 15 गुणे 40 यानी कि 15 चौको 60 यानी कि 600, ठीक है। और प्रथम 9 संख्याओं का औसत, तो जब इतना हम सबका निकाल लेंगे तो पहली 9 संख्याओं का अगर औसत 38 दिया है तो इनका योग क्या निकल आएगा? 9 में गुणे 38 का, ठीक है, 9 मल्टीपल 38। और लास्ट की 5 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 42। तो यानी कि अगर योग निकलना चाहे तो 5 में गुणे 42। तो इस प्रकार से हम कुल संख्या में से 9वीं संख्या प्लस 5वीं संख्या का योग करके घटा देंगे, ये हमारी निकल आएगी 10वीं संख्या, ठीक है दोस्तों। देखिए करते हैं फिर कि 15 संख्याओं का योग हो जाएगा 15 में गुणे 40 यानी कि बराबर 600, ठीक है। अब प्रथम, ये आ गया हमारा मतलब कुल योग, ठीक है। तो प्रथम 9 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? तो 9 में गुणे कितना दे रहा है? 38, यानी कि कितना हो जाएगी ये? 342, ठीक है, 9 8 72। अब आगे, अब अंतिम यानी कि लास्ट की, यानी कि अंतिम 5 संख्याओं का योग, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया? 42,
तो योग कितना हो जाएगा 5 में गुणे 42, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 को 20 और 1 21। ठीक, अब क्या हम करने वाले हैं, हम प्रथम मतलब इन दोनों का करते हैं क्या, ऐड। ठीक है, यानी कि प्रथम 9 प्लस अंतिम 5, इन दोनों का योग यानी कि 342 धन 210, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 552। अब 10वीं संख्या निकालनी हो तो 10वीं संख्या यानी कि कुल संख्या में से अंतिम 5, यहाँ पे 5 कर लो, यानी कि हम टोटल में से पहली 9 जोड़ के और 5 जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो 10वीं संख्या इस प्रकार से हमारी हो जाएगी, यानी कि 600 माइनस 342 प्लस 210, यानी कि 600 माइनस 552, तो ये हमारा हो जाएगा 48। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 60 है, जिसमें प्रथम 23 संख्याओं का औसत 62 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 58 है, तो 23वीं संख्या बताओ। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रथम 40 संख्याओं का औसत, यानी कि हम 40 संख्याओं का अगर कुल योग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 23 संख्याओं का औसत दिया है, तो 23 संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, मतलब यहाँ से योग, कुल योग, फिर 18 संख्याओं का औसत 58 है, तो फिर इनका भी निकाल लेंगे कुल योग, आपस में दोनों को ऐड करके टोटल में से क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, आइए चलिए करते हैं। 40 संख्याओं का योग बराबर है 40 में गुणे 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2400। अब प्रथम 23 संख्याओं का योग, प्रथम 23 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 23 में गुणा 62, 23 में गुणा 62, तो 23 में गुणा 62 का हम कराने वाले हैं, जरा देखिए तो, यानी कि 23 में गुणा 62, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 8 4 12, 4 और 1। ठीक, यानी कि जो आ जाएगा 14 26। अब अंतिम 18 संख्याओं का योग, अंतिम 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी अंतिम 18 संख्याओं का योग औसत कितना दिया 58, गुणा कराने पर हमारा योग निकल आएगा, यानी कि 18 में गुणे 58 बराबर ये हो जाएगा 1044 के बराबर। तो इस प्रकार अगर हम 23वीं संख्या निकालना चाहें तो इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और इससे क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए, यानी कि 23वीं संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि 2400 माइनस 1426 प्लस 1044, तो 2400 माइनस याद करोगे ये हो जाएगा 2470, घटा दीजिएगा, ये बचा आपका ओनली 70, यही आपका हो जाएगा भैया आंसर। संख्या, हाँ, यहाँ कभी माइनस प्लस संख्या नहीं निकली। ठीक है, हमेशा संख्या आपकी पॉजिटिव ही होगी, माइनस नहीं होगी एवरेज वाले सवालों में।
यहाँ पे कभी किसी की उम्र माइनस में नहीं निकलेगी। ओके गाइस, आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा हेडिंग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो, माना कोई आपको ऐसे पद दे दिया ABCD, इस प्रकार से देगा, ठीक है। कुछ नहीं है, फार्मूला आपका एक ही चलेगा, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और यदि कुल पदों का योग निकालना हो तो औसत में गुणे कुल पदों की संख्या। यह आपसे बात कर रहा है कि A, B और C की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि A और B की औसत आयु 19 वर्ष है। तो C का उम्र बताइए, सॉरी। A, B और C कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम निकालना चाहें कि A, B और C की औसत आयु का योग, तो इनका योग निकलेगा कितना? 3 लोग हैं तो 3 में गुणे औसत आयु यानी कि 20 वर्ष, तो योग कितना निकल आएगा? 60 वर्ष। अब कह रहा है कि A और B यानी कि 2 लोग हैं, A और B की आयु का योग। 2 लोग हैं, A और B की औसत आयु क्या है? 19 वर्ष, यानी कि 2 में गुणे 19, तो 19 दूनी 38 वर्ष। अब कह रहा है कि तब C की उम्र बताइए, तो C की उम्र है ना, यानी कि C की उम्र क्या निकल आएगी? तीनों की उम्र का योग माइनस दो लोगों की उम्र का, यानी कि ABC की उम्र का योग माइनस A और B की उम्र का योग, यानी कि 60 वर्ष माइनस 38 वर्ष। तो ये हमारा हो जाएगा 22 वर्ष, यानी कि C की उम्र कितनी है? 22 वर्ष। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। कह रहा कि A और B की औसत आय 14,000 रुपये, B और C की 15,600 तथा C और A की औसत आय 14,400 रुपये है। तो A की आय बताइए। तो ऐसा करिए, हम लोग दो सबकी आय औसत आय का क्या निकाल लेंगे, यानी कि सबकी आय का योग। तो A प्लस B की आय का कुल योग। कितने लोग हैं यहाँ पर? 2 लोग हैं, ठीक है। और औसत आय कितना है? तो यानी हो जाएगा आपका 2 गुणे 14,000, यानी कि ये आपका हो जाएगा 28,000 रुपये। इसी प्रकार से अगर हम B प्लस C का निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 2 लोग हैं तो 2 में गुणे, और B और C की औसत आय कितनी है? 15,600, तो यानी कि ये हो जाएगा आप 300, 156 दूनी 312, 31,200 रुपये। और अगर C प्लस A, तो C प्लस A की कितने? 2 लोग हैं, ठीक है, यानी कि इनका हो जाएगा 2 में गुणे 144, यानी कि 14,400 रुपये। तो 144 दूना 288, यानी कि 28,800 रुपये। तो इस प्रकार सबसे पहले हम तीनों की कुल आय निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि तो ये जब हम जोड़ने वाले हैं तो यानी कि A से जोड़ेगा, B से, C से, तो ये सब कुछ आपका डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से डबल करके हम यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C अगर करना चाहें तो तीनों की आयु को क्या कर देंगे? योग, यानी कि 28,000 रुपये प्लस 31,200 रुपये प्लस 28,800 रुपये। सबकी आयु को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और ये जुड़कर हमारा हो जाएगा 88,000।
ठीक है, रुपए। अब ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, 88,000 रुपीज़, और डिविजिबल बाई ये हमारा 2 कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा कट करके, 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, एक साथ 44,000 रुपये। लेकिन सवाल में आपसे ओनली सी की आय पूछ रहा है, मात्र सी की आय। तो जब सी की आय निकालनी होगी तो यहाँ से हम लोग रख देंगे क्या, ए और बी की आय, यानी कि ए और बी की आय को टोटल आय में से घटा देंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, आपसे ए की आय पूछा है, तो ए की आय पूछा है तो माफ़ी चाहता हूँ, आप बी और सी की आय रख देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी और सी की आय, बी और सी की आय का कुल योग, क्योंकि हमने ये योग निकाल रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे औसत आय रख दें। तो योग निकाला है तो योग ही रखेंगे। तो यानी कि बी प्लस सी, यानी कि इनकी जो कुल योग है इनकी आय का, वो कितना है, 31,200 रुपये, और बराबर 44,000 रुपये। अब ये चीज़ हम इधर करेंगे ट्रांसफ़र, तो इधर प्लस में, उधर किस में कर जाएगा, माइनस में। तो 44,000 माइनस 31,200 रुपये। तो इस प्रकार हमारा जो ए की आय है वो कितनी आ जाएगी, 0 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ हमारा कितना बचेगा, 3 से 1 गया 2 और 1, यानी कि 12,800 रुपये। यानी कि जो हमारी ए की जो आय निकली है 12,800 रुपये। ठीक है गाइज, यदि कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको बताने का फुल प्रयास करूँगा, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से ट्राई करके देख सकते हैं। ओके गाइज, अब हम अगली हेडिंग लेकर आ रहे हैं, जो सब समूह में कई व्यक्ति शामिल हों, ठीक है, या समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। अब इसमें बात होगी कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हों या समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, तो सभी देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है कि सभी व्यक्तियों का औसत प्राप्तांक, ये चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक। तो एक काम करिएगा, अगर हम कक्षा के प्रथम 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 दिया है, यदि हम कक्षा के प्रथम 10 छात्रों का कुल योग निकाल लें, उसके बाद 15 छात्रों का कुल योग निकाल लें, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। पूछा क्या, औसत प्राप्तांक पूछा है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने लोग हैं उन सभी का करा देंगे डिवाइड। चलिए आइए देखते हैं, यानी कि प्रथम 10 छात्रों का प्राप्तांक अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा, 10 छात्र हैं और औसत प्राप्तांक कितना है, 45। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 450, 450 है ये। आगे अब मैं अगले निकाल रहा हूँ, अगले 10 विद्यार्थियों का, तो यानी कि अगले 10 छात्रों के प्राप्तांक का योग, सॉरी यहाँ 10 नहीं है, 15 है, यहाँ कितना है, 15 है। अगले 15 छात्रों को प्राप्तांक का योग तो कितना हो जाएगा, 15 में गुणे कितना है, 40,
यानी कि 15 चौको 60, यानी कि ये कितना हो गया 600। अब देखिए यहाँ तो हमने निकाल लिया है योग, लेकिन हमसे योग नहीं पूछा है, यहाँ हमसे पूछा है औसत प्राप्तांक। और औसत बराबर हमें फार्मूला क्या पता है कि, देखिए ध्यान से, औसत बराबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए, तो औसत जब निकालना है, यानी कि लिखिए सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, यानी कि सभी छात्रों का औसत। देखिए एवरेज और योग में अंतर है, ये मत कभी सोच लेना कि योग एक ही है और औसत भी एक ही है। नाम अलग अलग हैं तो काम भी अलग अलग हैं। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक पूछा उसने। तो देखिए हैं कितने लोग, ये 10 छात्र और 15 छात्र, तो कितने हो गए 15 छात्र, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी 15। कुल पदों का योग, यानी कि इनका योग और इनका योग, यानी कि 450 और प्लस 600 जोड़िए कितना हो जाएगा 1050 बटे 25, भाग कराएंगे 25 चौको 100, 25 दूनी 50, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 42, 42। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। पूछा गया है कि किसी 8 मजदूरों के औसत दिन मजदूरी 150 रुपये थी। 6 मजदूर जिनकी औसत मजदूरी 130 रुपये थी, जो कि समूह छोड़कर चले गए, तो शेष मजदूरों की औसत मजदूरी बताइए। एक काम करिएगा इसमें, देखो अगर हम 8 मजदूरों के औसत योग निकाल लें तो कितना निकलेगा 15 अट्ठे 120, यानी कि 1200 रुपये। और 6 मजदूरी का निकाल लें तो 13 छिंग 78, यानी कि 780 रुपये। फिर 8 मजदूर थे, 6 चले गए, कितने बचे 2। और यहाँ से जब चले गए तो पैसे भी लेके गए होंगे, तो 1200 माइनस 780, जो भी बचेगा उसमें से हम दे देंगे 2 का भाग। ठीक है, आइए देखिए 8 कह रहे 8 मजदूरों के मजदूरी का योग कितना है, यानी कि 8 में गुणे 150 रुपया, तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, यानी कि 1200 रुपया। अब 6 मजदूरों की औसत मजदूरी का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 6 और कितना 130 रुपया, तो 13 छिंग 78, यानी कि 780 रुपये। अब शेष, यानी कि शेष का मतलब जो चले गए, तो 6 मजदूरों की मजदूरी का योग तो कितना हो जाएगा 1200 माइनस 780 रुपया, तो ये कितना बचेगा 420 रुपया। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि मजदूर की औसत मजदूरी। अगर वो हमसे योग पूछ देता तो योग तो हमारा आ गया है 420, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि हमें इसका क्या बताइए औसत। तो औसत बराबर क्या होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और यहाँ से एक व्यक्ति के जाने के बाद जो हमारा औसत योग निकला है वो कितना है 420। तो यहाँ लिखिए इस प्रकार औसत मजदूरी कितना हो जाएगा, यानी कि 420 रुपये। जब 8 लोग थे, 6 लोग चले गए, अब कितने बचे 2 लोग, तो 2 दूना 4,
ठीक है, यानी कि 210 रुपया। आया समझ में? आइए देखिए दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग है जो भी हो, तीसरी चौथी। अब हम पढ़ने वाले हैं तापमान पर प्रश्न। ठीक, मैं हेडिंग दर हेडिंग आपका सवाल करवाते रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा और सारे सवाल आराम से हो जाएंगे। तो वैसे फार्मूला तो सभी में एक ही चल रहा है कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और योग निकालना होता है तो हम लोग कैसे गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाता है, औसत गुणे कुल पदों की संख्या बराबर कुल पदों का योग। तो चलिए तापमान पर एक पहला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बृहस्पतिवार का तापमान बताइए। बृहस्पतिवार का तापमान बताइए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे कह रहा है किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार औसत तापमान, यानी कि सोमवार 3 दिन हुए, यानी कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार। ठीक, इनका जो हम योग निकालेंगे, 3 दिन है, औसत कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कितना करते हैं 3 में गुणे 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। इसे डाल दो समीकरण नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे कह रहा है क्या, मंगलवार से बृहस्पतिवार, यानी कि मंगल बुध और बृहस्पति, तो मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 3 दिन यहाँ भी हुए, तो 3 में गुणे 37 कर लो बेटा, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। समीकरण नंबर 2, देखो 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9 2 11। अब आगे कह रहा है कि सोमवार का, यानी कि सोमवार को कितना टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखिए सवाल को। अब समीकरणों से, ठीक है, तीनों समीकरण से, तो समीकरण
1, 2 व 3 से। देखिए, तो चलिए लिखिए, यानी कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। अब सोमवार का टेम्परेचर दिया है कितना 42 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस मंगल और बुध का हम निकाल लेंगे अभी, कितना आ जाएगा, सॉरी ये कितना है 120 डिग्री सेल्सियस, 42 को ट्रांसफर करिएगा उधर, तो मंगलवार और बुधवार तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 42 यानी कि 42, तो ये कितना बचेगा हमारा 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हमारा निकला मंगलवार और बुधवार का। अब आगे कह रहा है कि मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति इन 3 दिन का कितना निकला 111 डिग्री सेल्सियस था। अब यहाँ से देखिए, मैंने मंगल और बुध का निकाल लिया है, यानी कि इनका और इनका, बृहस्पतिवार का पूछा है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रख दें और ट्रांसफर कराते तो बृहस्पतिवार का निकल आएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा, तो यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस प्लस यानी कि बृहस्पतिवार और इज इक्वल टू 111 डिग्री सेल्सियस, ट्रांसफर करिएगा तो आपका जो आ जाएगा बृहस्पतिवार का यानी कि 111 डिग्री सेल्सियस माइनस 78 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका निकला बृहस्पतिवार का टेम्परेचर बृहस्पतिवार का क्या आ जाएगा 11 से 8 गया 3, 10 से 7 गया 3 और कुछ नहीं होता, ओनली 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था आज का एवरेज चैप्टर। अभी इसमें और भी बाकी कुछ है, स्टार्टिंग हो गई है आपकी आज बेसिक मैथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे का वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने अगली वीडियो में करा दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, रिवीजन करिए, क्वेश्चंस करिएगा बुक से। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।